बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है फेडरल बोर्ड ने जो स्कीम अनाउंसमेंट की है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसमें माहौली कीमिया पानी का जो चैप्टर है ये भी इंतहाई अहम है, जिसमें से दो से तीन सवाल आने के चांसेस है। तो चलिए देखते हैं। और इस माहौली कीमिया पानी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं पहले भी करवा चुका हूँ कुछ एसएलओ से, और आज हम दो एसएलओ हल करेंगे या दो एसएलओ के डिस्कशन करेंगे। एसएलओ नंबर 6, घरेलू पानी की सफाई की वजाहत करें। अब जो घरेलू पानी है वो जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को हमने कैसे साफ करना है वो तरीका हमने बताना है। तो उस तरीके में दो तरह से हम घरेलू पानी को साफ करते हैं। जो पहला तरीका है, पहला मरहला है घरेलू पानी को साफ करने का, वो है फिल्ट्रेशन। क्या तरीका है? फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में होता क्या है? फिल्ट्रेशन में होता यह है कि फिल्ट्रेशन में ये होता है कि हम जो पानी है उसमें चारकोल को डालते हैं। चारकोल कहते हैं कोयले को। चारकोल को डालने के बाद हम क्या करते हैं, कोयले से कोयला जो है पानी से जो रंगदार मुरक्कबात होते हैं या पानी में बदबू या पानी के अंदर मिट्टी के जो ज़र्रात होते हैं उसे कोयला जज़्ब कर लेता है। तो इसे स्टेटमेंट के तौर पर बयान करते हैं कि इस मरहले में इस मरहले में पानी में मौजूद मिट्टी के ज़र्रात को और मिट्टी के ज़र्रात बदबू और रंगदार मुरक्कबात को चारकोल की मदद से, चारकोल कार्बन भी है, सही है, चारकोल कार्बन को भी कहते हैं, चारकोल की मदद से निकाला जाता है। ये पहले मरहले में हुआ फिल्ट्रेशन, सही है, चारकोल की मदद से। दूसरे मरहले में हम क्या करेंगे? क्लोरीनेशन करेंगे। दूसरा मरहला है क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन में क्या होता है ये भी मैं आपको समझा। क्लोरीनेशन CLORINATION। क्लोरीनेशन में ये होता है कि हम पानी में क्लोरीन को हल करते हैं। वो क्लोरीन पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइपोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब ये हाइपोक्लोरिक एसिड जो है ये बैक्टीरिया और वायरस के लिए नुकसानदेह है, यानी उनको ये हलाक कर देता है। तो इस मरहले में बैक्टीरिया वायरस भी खत्म हो जाते हैं और पानी हमें मुकम्मल तौर पर साफ मिलता है। तो इस स्टेटमेंट में लिखते हैं कि ये पानी को साफ करने का आखिरी मरहला है। इस मरहले में पानी में क्लोरीन को हल किया जाता है, जो पानी के साथ तामुल करके हाइपोक्लोरिक एसिड बनाता है।
हाइपोक्लोरिक एसिड बनाता है जो बैक्टीरिया और वायरस के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह घरेलू पानी मुकम्मल तौर पर साफ हो जाता है। तो ये दो मरहले हुए। अब आते हैं एसएलओ नंबर 7 पर। एसएलओ नंबर 6 अगर आपको समझ में आए तो इसे आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। एसएलओ नंबर 7 पर आते हैं पानी से पैदा होने वाली बीमारियों और इनसे बचाव के तरीके तहरीर करें। तो चलिए पानी से पैदा होने वाली बीमारियां पहले हम लिखते हैं। आपने सिर्फ बीमारियां लिखनी है और थोड़ी बहुत मालूमात देकर खत्म करने हैं, क्योंकि 3 नंबर का सवाल आ सकता है, इसमें से 6 नंबर का ये नहीं देंगे। तो एसएलओ नंबर 7 है 7। तो हम हेडिंग लगाएंगे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां। पहले नंबर पर जो बीमारी है वो है डायसेंट्री। और ये डायसेंट्री की जो बीमारी है ये पानी से पैदा होने वाली एक बीमारी है और ये आंतों की बीमारी है, यानी कि पेट दर्द की बीमारी है। तो आपने इसे यहाँ पर स्टेटमेंट में से लिखना है, ये पानी की वजह से होने वाली बीमारी आंतों की बीमारी है। आंतों की बीमारी है जिसमें पेट दर्द और बुखार होता है। सही है, ये आंतों की बीमारी है, पेट की बीमारी है डायसेंट्री। और दूसरे नंबर पर जो बीमारी है वो है यरकान। यरकान पीलिया को भी कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर है यरकान या पीलिया। ये पीलिया की बीमारी है और ये खून की बीमारी है। तो हम लिख देते हैं ये जिगर की बीमारी है। सही है, चूंकि जिगर का ताल्लुक खून से होता है, ये जिगर की बीमारी है, और इसमें खून में रतूबत, तेजाबियत या रतूबत ज्यादा होने की वजह से जिल्द और चेहरा पीला पड़ जाता है। ये खून की बीमारी है। सही, यरकान पीलिया और जिगर की और खून की बीमारी है। तीसरे नंबर पर जो बीमारी है वो है हेपेटाइटिस। ये भी जिगर की बीमारी है हेपेटाइटिस। तो आपने यहाँ पर लिखना है ये भी जिगर की बीमारी है, जिगर की बीमारी है। पानी खराब पानी की वजह से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की बीमारी होती है।
اب زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے صرف بیماریاں پوچھی ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کون سی بیماری ہے، کس چیز کی ہے اور پانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، بس باقی زیادہ وجوہات پر نہیں جانے کیونکہ 3 نمبر کا سوال آئے گا اور یہ میڈیکل کا سوال نہیں ہے، کیمسٹری کا ہے تو صرف آپ نے صرف وجہ اور وہ بیان کر کے ختم کر دینا، زیادہ ڈیٹیل پہ نہیں جانا آپ نے۔ تو یہ 2 سوال تھے جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں ہمارے لیے، ان میں سے آپ کے جو ٹی سی ایف کے اینول کے ایگزام ہوں گے وہاں سے بھی آ سکتے ہیں اور یہ اس کے علاوہ آپ کے فیڈرل بورڈ سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 ٹاپکس تھے جو انتہائی اہم ہیں، اور دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور باقی جو فیڈرل بورڈ کے جتنے بھی آپ کے دوست ہیں تو انہیں لازمی بتائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔